नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते 10 बड़ी खबरों से। कोटा में चलती रोडवेज बस का ब्रेकडाउन, बड़ा हादसा टला। कोटा एयरपोर्ट के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब राजस्थान रोडवेज की चलती बस अचानक बीच सड़क में बंद हो गई। बताया जा रहा है कि बूंदी से इंदौर जा रही बस का ब्रेकडाउन बेल्ट टूट गया, जिसके चलते बस अचानक रुक गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। आनन फानन में बस को सड़क किनारे खड़ा किया गया और यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। रोडवेज प्रशासन को सूचना देकर दूसरी बस की व्यवस्था करवाई गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यात्री सड़क किनारे खड़े होकर दूसरी बस का इंतजार करते नजर आए। पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। कोटा जिले के सीमलिया थाना अंतर्गत गड़ेपान थाना क्षेत्र के कुम्हारों का मोहल्ला निवासी ओम प्रकाश उम्र 45 साल पर देर रात घर में घुसकर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने तुरंत घायल को एमबीएस अस्पताल कोटा पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। कैसे हुई घटना, कैसे हुई? जैसे वो आए एला पार के, ये जैसे बाहर निकला तो डायरेक्ट चक्कू डाल दिया पेट में। 7-10-12 जने थे मतलब। कोई पुरानी लड़ाई झगड़ा का नहीं। कभी कोई विवाद हाँ, वो थोड़ा सा मकान के चक्कर में हुआ था। कहाँ पर ये काम करता है, किस जगह चाकू मारा है? गड़ेपान करता है, गड़ेपान ही मकान है, वहाँ पे हुई थी अच्छा, इतना। और कहाँ पे चाकू मारे इसको? उसके मकान में जी घुस के गेट के आई। इसके मकान में घुस हाँ। गए। क्या नाम है इसका? ओम प्रकाश। उम्र कितनी है? उम्र 40 साल। कहाँ का रहने वाला है? पनवाड़ का। क्या काम करता है ये? फैक्ट्री में करता है। घर पर चाकू मारे? हाँ, घर पे जाके। आप क्या लगते हो? मैं भाई हूँ इसका। मजदूर पर जबरन मजदूरी, जान से मारने की धमकी। देश में बने नए श्रम कानून का असर दिखने लगा है। एक गरीब मजदूर के साथ जबरन मजदूरी करवाए जाने और पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। धमकी और अत्याचार से परेशान मजदूर गहरे डिप्रेशन में चला गया। अभी हम बता दें कि जो भी बीएनएस की जो धारा बनी है, इसमें किसी को भी फ़ोन पे धमकी नहीं दी जा सकती। सख्त कानून सरकार द्वारा बनाया गया है। वहीं पर अभी जो श्रम कानून बनाया गया उसमें भी साफ बताया गया कि किसी भी मजदूर की मजदूरी नहीं कर सकते और किसी भी मजदूर को बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। हमारे सामने ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका नाम क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार गौड़ है, जो एक मजदूर है, कारपेंटर है शायद। और इनके पास में ये छोटे छोटे कागज़ रखे हैं। ये कागज़ कोई ये नहीं है बल्कि ये सुसाइड नोट है। आखिर इन्होंने सुसाइड नोट क्यों लिखा, क्या कारण है, कैसे डिप्रेशन में है, बताइए। आपके साथ क्या समस्या हुई है? तो मैं कहीं पास में काम कर रहा था, वहाँ पास में कोर्ट कॉलोनी में 7 नंबर मकान वालों ने मेरे से ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं शुरू से। क्यों कर रहे हैं ज़बरदस्ती? आप जब आप काम करना नहीं चाहते तो? करना नहीं चाह रहा था, तब भी मेरे साथ कागज़ लिखवा लिया उन्होंने। क्या कागज़ लिखवाया? क्या कागज़ लिखवाया? कागज़ लिखवाया जिसमें लिखा है कि ये 2-3 काम करने हैं और ये भी साफ सफाई के साथ करने हैं। हाँ, काम करो। तो उसमें कितने पैसे दिए उन्होंने आपको? 1 रुपया क्यों अभी तक उनसे नहीं लिया। और फ्री में काम करवा रहे? 2-3 वो काम पूरा करवाने के लिए बार मेरे को एक ही फ़ोन करते कि बार एक ही काम करते, पूरा काम करो, काम पूरा करके। तो हो सकता है वो ये कह रहे कि भाई पूरा काम करने के बाद पूरे पैसे दे दे। नहीं, पैसे तो मेरे अलावा पहले वालों से भी आज दिन तक किसी के पूरे पैसे नहीं आए। यानी पैसे नहीं देते वो? सारे कारीगरों के पैसे रुके पड़े हैं। जो भी कहते हैं मोहल्ले से भी पता लगा कि सब कोई पैसा नहीं दे रहे किसी का भी पूरा। अच्छा। और घर में पूछ के तो ना वो माँ बेटी मारती हो रहे डंडों से। मतलब मारते भी है? मारते भी, बांध के मारते हैं। अच्छा, मैंने सुना है मोहल्ले में, मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मोहल्ले में सुना है। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कोई हमारा काम पूरा करके जाओ। अच्छा। पैसे मांगते, पैसे नहीं देते। और घर में बहुत बंद करके कौन मारता है? वो घर में दोनों माँ बेटी। माँ बेटी का क्या नाम है? ये माँ का नाम है रंजना कंवर और बेटी वसुधा राजावत। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? 7 नंबर कोर्टयार्ड कॉलोनी। अच्छा, जो ये मतलब अगर आप काम नहीं करे तो मारते हैं? हाँ, मैंने सुना है ऐसा वहाँ मोहल्ले में। आपके साथ भी कोई अभद्रता की, गाली गलौज की गए? साथ तो जाते ही कहते हैं। एक बार बुलाया, मैं 2-3 दिन फर्स्ट बार गया, 2-3 दिन बाद में। कोटा के केथुन में महिला को धमकी, मौस्तन पर मारपीट का आरोप। कोटा जिले के केथुन क्षेत्र में एक हिंदू महिला को
मुसलमान के द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि आरोपी लंबे समय से परेशान कर रहा है। न्याय की मांग को लेकर पीड़िता ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहाँ से कोटा से आता है वो गुलाम हुसैन, जो आते गाड़ी निकालता है, जागे में डाल देता है, चोरा चोरा के ऊपर बाटा पत्थर फेंकिया और लड़ने लगता है। जब भी आता है जब भी लड़ने लगता है और हमारे को परेशान करता है। वो जब भी आता है जब भी हिंदू तुम क्या कर लोगे ऐसे बोलता है। मारपीट करने कहता है, पत्थर फेंके जागे में। कोटा ग्रामीण मोड़क थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 जुआरी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण मोड़क थाना पुलिस ने अवैध जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13,800 की जुआ राशि के साथ 9 आरोपी जाहिद, मेवालाल, रईस, मुश्ताक, अब्दुल वहीद, सरताज, मजर खान, शेर खान और जगदीश को गिरफ्तार किया। एसपी कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने कार्रवाई की पुष्टि की। मामले में आगे की जांच जारी है। कोटा के ग्रामीण इटावा थाना क्षेत्र के सीएडी जेएन पर हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। 22 नवंबर 2025 को इटावा थाना क्षेत्र के रामपुरिया माइनर पर काम कर रहे सीएडी के कनिष्ठ अभियंता नितिन पाटिल पर कुछ ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना के दौरान जेएन पर लात घूंसों से हमला, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। तलाशी अभियान में पुलिस ने एक आरोपी जुगल किशोर मीणा उम्र 27 साल को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी रिंकू मीणा प्रधान सहित अन्य की तलाश अभी जारी है। झालावाड़ में काली सिंह थर्मल कॉलोनी में बड़ी चोरी, दर्जनों मकानों के ताले टूटे। झालरापाटन स्थित काली सिंह थर्मल पावर प्लांट की आवासीय कॉलोनी में देर रात बड़ी चोरी की वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने 1 दर्जन से अधिक मकानों के ताले तोड़कर लाखों के केस और आभूषण चुरा लिए। कई घरों के सीसीटीवी में चोरों की गतिविधियां कैद हुई। वारदात के समय कई कर्मचारी शादी समारोह या नाइट शिफ्ट में थे, जिसके चलते मकान खाली पड़े थे। चोरी की घटना के बाद कर्मचारियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि तकनीकी और मानवीय दोनों तरीके से जांच शुरू कर टीम गठित कर दी गई है। जय भारत माता की जय। चोरों को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए, पकड़ा जाए। चोरों को पकड़ा जाए, पकड़ा जाए, पकड़ा जाए। अपराध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अपराध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। चोरी अपराध नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कैसे वारदात हुई है, क्या हुआ? जब मैं जयपुर से यहाँ झालावाड़ पहुँचने के बाद जैसे क्वार्टर में पहुँचा तो ताला टूटा हुआ मिला। तुरंत मैंने अपने सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं जैन साहब उनको फ़ोन किया। वो सब आए, उन्होंने देखा पूरे अलमारी को तोड़ रखा था, पूरे बेड को सारे जो भी होते हैं सब सामान हटा रखे थे। उसमें से कुछ ज्वेलरी थी और कुछ केस था, वो निकाल के ले गए। और ये 4:15 बजे के आसपास की घटना आई है वहाँ CCTV फुटेज। नाम नाइट विनोद नागर है। मैं नाइट ड्यूटी में गया था और जैसे मैं नाइट ड्यूटी में 9 बजे क्वार्टर से निकला और सुबह जब 7 बजे क्वार्टर पे पहुंचा तो वहाँ उसका ताला तोड़ा हुआ मिला था। फिर मैंने सिक्योरिटी पे कॉल किया, फिर उस सिक्योरिटी वाले वहाँ साथ में। वो सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे थे वहाँ, जो थर्मल के आपके यहाँ सिक्योरिटी है वो? अब सर वो रात में रहते हैं, पर वो या तो उनकी कुछ गलती की वजह से चोर कुछ अंदर घुस आए, या फिर बाउंड्री वहाँ उसकी जो बाउंड्री है वो छोटी है, बाउंड्री डाकू उससे आए होंगे। अब चोरी की वारदात हुई, बड़ी चोरी हुई है वहाँ पर, क्या करेंगे आप लोग अब सारे मामले में? आपकी सिक्योरिटी है, काली सिंह थर्मल के लाखों रुपये दिए जाते हैं उस सिक्योरिटी को वहाँ पर। बेशक सर, हमारी जो खुद की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ है, लेकिन इसके बावजूद एक आवासीय परिसर के अंदर एक संगठित अपराध के रूप में इतनी बड़ी जो चोरी हुई है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था उसके अंदर बहुत बड़ी खामियां नज़र आ रही है। हम इसको लेकर भी हमारे प्रशासन से आज बात करेंगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा मजबूत की जावे। हर प्रत्येक आवास के अंदर हमारे 8-8, 10 सुरक्षा गार्ड लगाए जावे। कम से कम जितने लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ तो एक संदिग्ध आदमी जो घूमेगा वो दिखाई देगा। लेकिन अभी तक जो व्यवस्था है उसके अंदर बहुत बड़ी कमी है हमारी सुरक्षा व्यवस्था में। तो हम हमारे प्रशासन से ही मांग करेंगे और जो भी हमारी कमियाँ दिखेगी उसके लिए भी हम सभी मानते हैं कि जो काली सिंह थर्मल की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लचर थी वहाँ पे। हाँ, उसका बाकायदा इसके अंदर ये संदेश है कि वास्तव में यदि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो ये चीज़ नहीं हो पाती, कहीं न कहीं से वो पकड़ में आते। लेकिन ये हो गया, 13 क्वार्टरों में ताले टूटे, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। हम सभी कर्मचारी संगठन मिलकर इसी को लेकर के आज हम जिला प्रशासन के पास भी आए, FIR दर्ज करवाई कि तुरंत प्रभाव से चोरों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, चोरी का सामान जब्त किया जाए और हम
जिला प्रशासन से ये मांग भी कर रहे हैं कि हमें थर्मल के पास में एक पुलिस चौकी खोल करके कानूनी सुरक्षा दी जाए। हमने ये भी मांग करी, आज हमें एसपी कार्यालय आए, हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे वहाँ पर कानूनी सुरक्षा दी जाए। हमें वहाँ कम से कम पुलिस प्रशासन रहेगा, थोड़ा भय भी रहेगा। अच्छा जी, पुलिस वहाँ पर हमेशा आती है, पर जो कालीसिंध थर्मल की जो कार्यशैली है लगातार विवादों में है, उसको लेके क्या कहेंगे? सर एक्चुअल में कालीसिंध थर्मल की जो सुरक्षा व्यवस्था का जो है दायरा, थर्मल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर के जो उनके जो दिशा निर्देश उसके अंतर्गत वो काम कर रही है। लेकिन ये जो चीज़ें जब होती है इस प्रकार से, तो हमें भी इस पर चिंता का विषय है। हम सभी भयव्याप्त हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से तो हम नौकरी भी नहीं जा सकते, क्योंकि आज वाकई आप सामने है घटना, लूटी गई और पीछे से ताला टूट गया। इसीलिए हम इन सब चीज़ों के लेकर हम सभी कर्मचारी संगठन लामबंद हैं। हमारे प्रशासन से भी हम मांग करेंगे सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां उसको दुरुस्त कराने के लिए, और भी जो सीसीटीवी कैमरे जहाँ जहाँ लगाने हम लगवाएंगे, इसकी मांग करेंगे। और हम जिला प्रशासन पे भी है कि हमारी FIR दर्ज जो करवा दी गई तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, और हमारे पुलिस चौकी भी वहाँ खुलवाने की एक हमारी मांग है, उसको भी जिला प्रशासन संज्ञान में ले। एडिशनल साहब, एक चोरी की वारदात हुई थी कालीसिंध थर्मल में और पुलिस लगातार मुस्तैदी से जुटी हुई है इसके खोजबीन में, किस तरह से आगे कार्रवाई चल रही है? गत रात्रि को लगभग 4-4:15 बजे की घटनाक्रम जैसा कि परिवार में बताया गया कि 8-10 मकानों में ताले टूट गए। थर्मल का जो आवासीय परिसर है उसके संबंध में 40-50 लोग और उनके जो अधिकारी हैं वो इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने आए, और ज्ञापन के बाद हमने इसमें तुरंत ही CO झालावाड़ के नेतृत्व में टीमों का गठन कर दिया है। FIR दर्ज होते ही MOB, साइबर सभी टीमों को हमने अलर्ट कर दिया है, और इस वारदात का खुलासा और तकनीकी साक्ष्यों और जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है इसके आधार पर जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। बूंदी के हिंडोली अशोकनगर में खेतों से मोटर के तार और बैटरियां चोरी। हिंडोली थाना क्षेत्र के अशोकनगर बड़ा नया गांव में चोरों ने खेतों को निशाना बनाया। चोर मोटर के तार और ट्रैक्टरों की बैटरियां चुराकर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। बारां के किशनगंज गरडा तालाब में डूबे युवक का शव बरामद। किशनगंज के गरडा तालाब में डूबे युवक का शव SDRF और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज सुबह बरामद कर लिया। युवक मछली पकड़ने गया था और अचानक पानी में डूब गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर के सब्जी मंडी विक्रेताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सवाई माधोपुर में पुराने शहर के नेहरू पार्क स्थित सब्जी मंडी को हटाने के विरोध में सब्जी विक्रेताओं ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। व्यापारियों ने स्थायी सब्जी मंडी बनाने की मांग उठाई। सभी व्यापारी मंडी स्थल पर एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।